नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है। और यहाँ पे देखिए आपका 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड लिखा हुआ है जो अक्सर किसी न किसी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये वर्ड जो है आपको हमेशा जानना चाहिए। पहला जो वर्ड है आपका इंट्रोवर्ट। यहाँ पे देखिए कुछ आपका, अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो जहाँ कहीं भी आपका इन लगा रहे तो आप समझिएगा कि अंदर को बताता है। इन जहाँ भी लगा रहे तो समझिएगा अंदर की बात करता है। जहाँ पर एक्स अगर लगा रहे तो आप समझिएगा कि ये बाहर की बात करता है। और जहाँ पर एम बी लगा रहे, एम बी, तो समझिएगा कि दोनों का चर्चा करेगा। तो रूट वर्ड से आपको क्लियर होगा कि जिस मीनिंग के शुरुआत में अगर इन लगा हुआ रहे, कम इन यानी अंदर आइए, है ना, इन लगा हुआ है। आप देखते होंगे कि सिनेमा हॉल में इन और आउट का बोर्ड लगा हुआ रहता है, एक तरफ इन और एक तरफ एग्ज़िट। तो एग्ज़िट का मतलब समझते हैं कि बाहर जाना और इन का मतलब होता है अंदर आना। और अगर एम बी है तो आप समझ लीजिए कि दोनों का चर्चा करता है। जैसे आप देख लीजिए कि कुछ जो आपका जीव है वो आपका जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, यानी दोनों जगह रहता है। उसको एम्फीबियस बोलते हैं, यानी एम्फीबियस बोलते हैं, यानी एम बी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी दोनों में रहने वाला। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया होगा कि इन जहाँ भी लगा रहे तो अंदर को जनरली शो करता है, ई एक्स लगा रहे तो बाहर का शो करता है ना, और यहाँ पे एम बी लगा रहे तो समझिए कि दोनों का बोध करता है। हिंदी की बात करें तो आपका इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। और अगर एक्सट्रोवर्ट का कहें तो बहिर्मुखी, और अगर एम्बीवर्ट का कहें तो दोनों हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे समझने के हिसाब से आप देखिए कि कैसे इसको हम समझेंगे। जैसे मान लिया कि कोई लड़का को जॉब होता है ना, और वो पूरा का पूरा पैसा कमाता, खुद पर आपका खर्च कर लेता है, उसको किसी के बारे में आपका ध्यान नहीं है, ना तो परिवार के बारे में ध्यान है, ना आपका माँ बाप के बारे में ध्यान है। तो समझ लीजिए कि वो लड़का जो है इंट्रोवर्ट है, केवल अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता है। दूसरा जो आपका वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए एक ही लड़का जिसको जॉब लगा हुआ है वो जो कुछ भी कमाता है पूरा का पूरा पैसा घर भेज देता है, यानी उसका पूरा समर्पण जो है वो आपका घर की ओर है, परिवार की ओर है, यानी अपना जो काम है बस वही रखा, बाकी पूरा भेज दिया। यानी कहने का मतलब वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट हो गया, यानी पूरा का पूरा परिवार के प्रति समर्पण। एम्बीवर्ट का मतलब हो गया कि वही लड़का जिसको जॉब है वो क्या करता है, आधा पैसा खुद रखता है, खुद के अपने का सर्वाइव करता है, और आधा पैसा से अपने परिवार को सर्वाइव करवाता है। यानी कहने का मतलब है कि वो जो उसका विचार जो है अपने बारे में भी सोचता है और दूसरे के बारे में भी सोचता है ना। तो हम ऐसे को एम्बीवर्ट बोलेंगे। केवल अपने बारे में सोचे तो उसको इंट्रोवर्ट बोलेंगे, और जो केवल दूसरे के बारे में सोचता है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एम्बीवर्ट क्या है ना, एक्सट्रोवर्ट क्या है और आपका इंट्रोवर्ट क्या है। आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है उसको अगर घर के आदमी बोलेगा कि बेटा ज़रा जा कर के माचिस लेते आओ, वो नहीं लावेगा। लेकिन अगर बाहर वाला बोले तो वो दौड़ के चला जाएगा। वो बाहर के लिए समर्पित है लेकिन आपके लिए समर्पित नहीं है। तो ऐसे को हम लोग एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। तो आप याद रखिएगा, इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, और एम बी का मतलब दोनों। तो आपको आसानी से ये सारा वर्ड आपको याद हो गया होगा। तो इसको 1-2 बार देखिएगा तो ये तीनों वर्ड आपको याद हो जाएगा। अब आपको तय करना है कि आप इसमें से क्या हैं, इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं या एम्बीवर्ट हैं, है ना। अगर आप खुद चुनाव कर सकते हैं कि हमारा जो बिहेव है वो किस तरह का है, ठीक है, या फिर आप अपने आसपास के लोगों को देख करके बता सकते हैं कि वह इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है। तो फिर हम लोग नए दिन नए आपका मीनिंग के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।